नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मतलब बीबीए एमबीए में होता है वैसे ये, और अगर आपके सिलेबस में है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ये खुद में भी एक पता है वो होता है, कोर्स होता है ये, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरऑल कह सकते हैं। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, और बस। ठीक है, मतलब इस पूरी वीडियो में आपको इंट्रो क्लियर हो जाएगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या एक्चुअल में। स्टार्ट करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यार, पढ़ने से पहले आप ये सोचो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसको बोला क्यों गया है। इसके अंदर क्या आता है, सप्लाई चेन आता है और मैनेजमेंट आता है, दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, और हमें नहीं पता मान लो एक पल के लिए कि सप्लाई चेन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सप्लाई चेन क्या होता है। सप्लाई चेन मैं पहले देसी भाषा में बता दूं कि सप्लाई चेन का मतलब हो गया कि एक प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है ना, कोई भी एक प्रोडक्ट देख लो आपने आजू बाजू। मैगी मान लो, मैगी अगर बन के आ रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि बस फैक्ट्री से आ गई आपके पास। मैगी से पहले उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आया, कौन कौन उसमें लोग जुड़े हुए हैं उसको बनाने के लिए, और फिर आपके पास आ रही है। तो वो पूरी सप्लाई चेन होती है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या होता है। A supply chain consists of a series of activities involving many organizations through which the material moves from initial supplier to final customers। अब इसका मतलब यही है कि सप्लाई चेन के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं, जो क्या काम करती हैं, किसी मटेरियल को उसके सप्लायर से लेकर कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सप्लायर कोई रॉ मटेरियल दे रहा है किसी फैक्ट्री को, उस वाली स्टेज से लेकर जो फाइनल उसके कंज्यूमर्स, मान लो आप हो कोई कंज्यूमर, तो आप जब उसको यूज करोगे तो वहां तक आपको वो सप्लाई चेन होती है। वहां तक के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर रही है आप तक वो सामान पहुंचाने के लिए या उस चीज को बनाने के लिए। ठीक है, देयर मे बी डिफरेंट सप्लाई चेन्स फॉर ईच प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात बोली है कि सारे प्रोडक्ट की सेम सप्लाई चेन नहीं हो सकती है। प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ भाई, इस प्रोडक्ट के लिए क्या सप्लाई चेन रखनी है, उस प्रोडक्ट के लिए क्या सप्लाई चेन रखनी है। तो बेसिकली सारे प्रोडक्ट्स की अलग अलग सप्लाई चेन हो सकती है। तो ये तो था सप्लाई चेन। अभी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सप्लाई चेन यार है क्या एक्चुअल में। वैसे तो क्लियर हो गया है सप्लाई चेन क्या है, लेकिन फिर भी एग्जांपल एक सही रहता है। सबसे पहले क्या है, रॉ मटेरियल है। कहाँ से, सप्लायर से। सप्लायर ने रॉ मटेरियल दिया, रॉ मटेरियल के बाद उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। किसने किया, मैन्युफैक्चरर ने किया। ठीक है, या प्रोड्यूसर ने किया। अब वही प्रोड्यूसर उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा। अब आपको क्या लग रहा है, तीनों स्टेजेस पे सप्लाई चेन का क्या काम है भाई। तीनों स्टेजेस पे कुछ ना कुछ कॉस्ट लग रही है आपकी। इस रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में आपकी कोई कॉस्ट लगेगी, सेमी फिनिश प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में आपकी कुछ कॉस्ट लगेगी। अब फिनिश प्रोडक्ट का मतलब ये थोड़ा है कि हाँ भाई आपने प्रोडक्ट बना लिया तो ये बिक जाएगा अपने आप, ऐसा नहीं है। उस प्रोडक्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाना पड़ता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए उसमें पैकेजिंग कॉस्ट लगेगी, उसको ट्रक में भर के आप लेके जाओगे भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स तक, है ना। उसके अंदर जैसे ये दो बंदे दिख रहे हैं, लेबर्स लगेगी उसके अंदर, है ना। लेबर लगेगी तो लेबर की अलग कॉस्ट आएगी। तो ये सारा आ जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचती है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास कहीं जाके डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, सुपर मार्केट्स में देता है, रिटेलर्स को देता है, और वो एंड कस्टमर्स तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि कस्टमर्स के पास वो पहुंच गया है सामान। तो ये सारी एक टिपिकल सप्लाई चेन का एग्जाम्पल था। इसमें ये स्टेजेस हो सकती हैं। रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स कैसे बना, कैसे वो फिनिश प्रोडक्ट बना, कैसे वो मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचा, कैसे वो मैन्युफैक्चरर ने फिनिश प्रोडक्ट बना के डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, और कैसे डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहा है। इसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, बहुत सारी, इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी सारी एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूरी होता है। सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए वो आगे पढ़ते हैं। अभी हमने सप्लाई चेन समझ लिया कि सप्लाई चेन क्या होता है, कि सप्लाई कहाँ से कहाँ जा रही है। रॉ मटेरियल से सप्लाई लेकर कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की जो सीरीज होती है उसको सप्लाई चेन कहा जाता है। अभी समझ लो मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट भाई बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट डिफाइंड एज ऑल एक्टिविटीज एंड टास्क अंडरटेकन फॉर अचीविंग गोल्स बाय कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब मैनेजमेंट में यही बताया गया है कि इसमें सारी एक्टिविटी या टास्क आते हैं जो एक गोल अचीवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, गोल अचीवमेंट में हेल्प करते हैं। और उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आ सकती है, प्लानिंग आ सकती है, ऑर्गेनाइजिंग आ सकती है, लीडिंग आ सकती है, कंट्रोलिंग आ सकती है। लीडिंग को या डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज करके आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। ठीक है, और ये सारी कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज होती हैं, तो उसे मैनेजमेंट बोलेंगे। एक तरह से यही है कि
किसी चीज़ को इस तरह से मैनेज करना ना कि वो हमारे गोल अचीवमेंट में हेल्प करे और हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, मतलब ठीक है, तो उसे मैनेजमेंट बोल देंगे। अभी कुछ और भी लिखा हुआ है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टू जनरेट सच कंडीशंस विच आर हेल्पफुल टू मैक्सिमाइज अचीवमेंट। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मैनेजमेंट की, कि कुछ ऐसी कंडीशन बनाए ना वो, कि जो भी कंडीशन होगी वो हेल्पफुल होगी हमारे अचीवमेंट के लिए, या हमारे जो भी हमारे गोल्स होंगे उसको अचीव करने के लिए वो हेल्पफुल होगी, वो कंडीशन, वो मैनेजमेंट होती है। अभी दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। सप्लाई चेन पढ़ लिया हमने क्या होता है, मैनेजमेंट पढ़ लिया हमने क्या होता है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है, वो मैनेजमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का। जो भी एक कंपनी गुड्स और सर्विस बना रही है उसका मैनेजमेंट करना होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और इसके अंदर वो भी आता है कि रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक या कंजम्पशन तक जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, वो सारे आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। कि रॉ मटेरियल से लेकर कंज्यूमर्स तक आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वो सप्लाई चेन होता है, लेकिन उसका मैनेज कर रहे हो ना, अगर आप उस चीज़ को मैनेज करते हुए बना रहे हो तो उसको बोलेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ अ बिजनेसेस सप्लाई साइड एक्टिविटीज टू मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू एंड गेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस। अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस पे फोकस करता है कि बिजनेस की जो सप्लाई साइड है ना, सप्लाई साइड की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इस तरफ फोकस रहे कि कस्टमर एट द एंड उसको वैल्यू मिले कुछ, कि हाँ भाई मैं अपने पैसे दे रहा हूँ तो मेरे को इस चीज़ की वैल्यू मिल रही है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो एक तरह से। ठीक है, कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई हो पाए और हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फर्म है, वो भी कंपेटिटिव एडवांटेज ले पाए। कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे ले पाए कि उसने क्या किया, सप्लाई चेन में जितनी भी एक्टिविटीज थी उसमें कॉस्ट रिडक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन किया जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा हमारे प्रॉफिट्स हुए, अननेसेसरी चीज़ें हमने हटा दी उसमें से, हमने उसको मैनेज किया तो हमें पता चला हाँ भाई सप्लाई चेन में इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो सप्लाई चेन का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि कॉस्ट कट करे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे जितना भी हो सके। ठीक है, ताकि हमारे कस्टमर्स को वैल्यू मिल सके, कस्टमर्स को अच्छी चीज़ें मिल सके, सस्ते दाम पे मिल सके और हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज हो कि हम भी और मतलब जो मार्केट है उसमें कुछ हो। ठीक है, उसमें हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज हो, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और क्या लिखा गया है इसके बारे में? By managing the supply chain, companies are able to cut excess cost and deliver the product to the customer faster. ठीक है, अब सप्लाई चेन से कंपनीज कॉस्ट को कट करती हैं कि एक्सेस कॉस्ट, जहां पे उनको लगता है ना कि हाँ भाई ये चीज़ इतनी दूर तक लेके जाना है ना, तो क्यों इसको एरोप्लेन से लेके जाएं, उसको हम ट्रक में भी लेके जा सकते हैं, उसको हम शिप से भी लेके जा सकते हैं। तो ऐसी मतलब बहुत सारे दिमाग लगा लुगा के वहाँ पे कॉस्ट को कट किया जाता है। ठीक है, कॉस्ट को कट करके और कंज्यूमर्स तक फास्टर सामान पहुंचाया जाता है। ऐसे ऐसे उसमें स्टेप्स लिए जाते हैं कि कंज्यूमर को वेट ना करना पड़े। जैसे मान लो आपने फ्लिपकार्ट पे कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, आपने फ्लिपकार्ट ने आपको दिखा दी 15 दिन की डिलीवरी डेट, भाई आप तो सेटिस्फाई नहीं होगे उससे। तो फ्लिपकार्ट ऐसा दिखाता है ना, अपना सप्लाई चेन उसने ऐसा मैनेज किया हुआ है फ्लिपकार्ट ने कि जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस करता है कंज्यूमर तो उसको फास्टेस्ट से फास्टेस्ट डिलीवरी डेट देता है वो। मेरे को आज तक 2 या 3 दिन से ज़्यादा की डिलीवरी डेट नहीं मिली है। तो इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो रहा है ये? वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है। और वो प्रॉफिट भी बना रहा है, ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिट नहीं बना रहा है, वो कॉस्ट कटिंग कर रहा है और प्रॉफिट बहुत दबा के बना रहा है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से कर रहा है वो ऐसा। और क्या लिखा गया है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट को SCM भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो SCM इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एट द राइट कॉस्ट टू द कंज्यूमर। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक आर्ट बताया गया है, किस चीज़ का? कि हम मैनेज करके हम राइट प्रोडक्ट दे कंज्यूमर को, सही समय पे दे पाएँ, उनको ज़्यादा वेट ना करा पाएँ और उसको सही प्लेस पे दे पाएँ, जहाँ पे कंज्यूमर्स को ज़रूरत है वहीं पे दें। ऐसा ना बोले हाँ भाई यहाँ पे आके ले लो, भाई जहाँ पे कंज्यूमर है वहीं तक पहुँचाएं उस सामान को। ठीक है, सही कॉस्ट पे पहुँचाएं। ऐसा नहीं है कि हमारी इतनी कॉस्ट लगी है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन इतना रखेंगे, हम कंज्यूमर से इतना ले लो, ऐसा नहीं है। हमें कॉस्ट कटिंग करके कंपटीशन को देखते हुए अपना प्राइस तय करना है ताकि हम हमारे कंज्यूमर्स को सही कॉस्ट पे हम सामान दे पाएं। ठीक है, तो SCM इस चीज के लिए भी होता है। लास्ट चीज है SCM के बारे में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट represents an effort by suppliers to develop and implement supply chains that are as efficient and economical as possible.
अब इसका मतलब क्या है कि सप्लाई चेन में भाई देखा जाता है कि सप्लायर्स जो है ना वो कितना एफर्ट दिखा रहे हैं इम्प्लीमेंट और डेवलप करने में सप्लाई चेन को, कि कैसे वो अपनी सप्लाई चेन को डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसे उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हुए हैं उसमें, ताकि जो हमारी सप्लाई चेन बने वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बने और इकोनॉमिकल बने। एफिशिएंट का मतलब हो कि जल्दी से जल्दी कंज्यूमर्स तक सामान पहुंच जाए, सही टाइम पे पहुंच जाए। इकोनॉमिकल का मतलब हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए और कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए, जितनी कम हो सके। ठीक है, तो सप्लाई चेन अभी तक तो आप समझ गए होंगे। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है? सप्लाई चेन का मतलब होता है कि एक आइटम बन रहा है, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है बनना, और कंज्यूमर के कंज्यूम करने तक, कंज्यूमर जब उसको यूज़ कर रहा है, उसके बीच की जितनी भी एक्टिविटीज़ आएंगी वो सप्लाई चेन के अंदर आएंगी। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होगा कि उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो, हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो, या प्रॉफिट हमारे हो पाए उसके अंदर। क्योंकि हर बिजनेस चाहता है यार प्रॉफिट बनाए, कौन बिजनेस चाहेगा कि मैं लॉस बनाऊं हर साल? ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉफिट बनाने के लिए उसको अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना पड़ता है, जो भी सप्लाई चेन के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो पहले हमने सप्लाई चेन पढ़ा, सप्लाई चेन तो ये होता है, ठीक है, आपने एक एग्जाम्पल देखा था पीछे। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया इन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, उसको बोल देंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। समझ रहे हो? सप्लाई चेन तो सेम चीज़ है, उसको मैनेज अगर करने लगे तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाएगा वो। और क्यों करते हैं वो? ताकि हमारी कॉस्ट कट हो पाए, हमारी जो एक्सेस कॉस्ट लग रही थी, जो हमारी वेस्ट चीज़ें हो रही थी, वो ना हो पाए, और उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक मारो, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में लिखो जाके। और लाइक कर रहे हो अगर तो बगल में सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल पसंद आया तो, सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।